पहले ये पता लगाओ कि कृष्ण है कहाँ पर। कोई कहता है वो द्वारका में है, कोई वृंदावन में, कोई आश्रम में। इसलिए आदि सेना केवल कृष्ण को खोजने का कार्य करेगी और आदि सेना मेरे साथ द्वारका आएगी। कृष्ण के परिवार का अंत कर गोपियों का हरण करेंगे। इस प्रेम से भरी रात्रि में हमें यहाँ क्यों लाई? इस यमुना के तट पर कृष्ण की बांसुरी की धुन और राधा की पायल की छमछम सदैव गूंजती रहनी चाहिए। यहाँ हमारे प्रेम के स्वर हैं कृष्ण, इसलिए यदि कोई भी यहाँ आए अभी या युगों के पश्चात, वो हमारे प्रेम के स्वर सुन सके। अवश्य। कृष्ण तो यहाँ है वृंदावन में। शीघ्र ही द्वैत को चलकर सूचित करना होगा। ये कन्या कौन है? होगी कोई गोपी, पर हमें इससे क्या? कृष्ण की प्रिय गोपियाँ और द्वारका वहाँ संकट में है और कृष्ण यहाँ किसी और गोपी के साथ प्रेम लीला कर रहा है। तो ये गोपी या तो अत्यंत विशेष होगी। हमें महाराज द्विविद को सूचित करना होगा, जिसके पश्चात कृष्ण की इस विशेष गोपी का भी हरण करेंगे, ताकि कृष्ण को उनके समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे लड़ना ही पड़े। महारानी रुक्मिणी दया करो, महारानी कृपा करो। श्री कृष्ण जी को बुलाइए, प्रधान बलराम जी को लौटा लाइए हमारी सुरक्षा के लिए। देखिए, मुझे ज्ञात है कि वानर दानव के विनाश से आप सब अत्यंत भयभीत हैं, अत्यंत असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। किंतु आप सबके अनुरोध से पूर्व ही हमने बलराम दाऊ और श्री कृष्ण की खोज में चारों ओर दूत भेज दिए। आप सब निर्भय होकर अपने अपने घर को प्रस्थान करें, इससे पूर्व कि वो वानर दानव फिर से प्रहार करे। श्री कृष्ण और बलराम जी लौट आएंगे। लौट आएंगे नहीं रेवती जी, लौट आया हूं मैं। द्वारका रक्षक बलराम दाऊ की, 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 द्वारका रक्षक बलराम दाऊ की। आप सभी द्वारका वासियों के समक्ष आपका सेनापति बलराम एक बार पुनः लौट आया है। आप सभी को उस वानर दानव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी निगरानी में आप सभी और हमारी ये सुंदर द्वारका नगरी सुरक्षित है। पर ये वानर दानव है कौन, और उसने अचानक से द्वारका पर आक्रमण क्यों किया है? ये राधा के कर्म का परिणाम है। उसने हम सबसे झूठ कहा कि दाऊ द्वारका आए हैं, तो हम सब आ गए। हमारा पीछा करते करते वानर दानव आ गया और हमें बंदी बनाने के प्रयत्न में द्वारका की हानि की। पर वानर दानव गोपियों का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो कान्हा से प्रतिशोध लेना चाहता है। कान्हा ने उसके मित्र नरकासुर का अंत किया था। जो गोपियां नरकासुर के अंत का कारण बनी थी,
ये वानर दानव उन्हीं गोपियों का हरण करना चाहता है। यदि आपको ये सब कुछ ज्ञात है तो आप हमें द्वारका क्यों ले आए बलराम दाऊ? हम कब से कह रही हैं कि हम कहीं और जाकर छुप जाएंगी, पर आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। यदि वो वानर दानव गोपियों के पीछे पड़ा है तो हम उन्हें अकेला और असुरक्षित कैसे छोड़ दें? हाँ, गोपियां केवल राधा कृष्ण के ही नहीं, हम सबके हृदय में भी बसती हैं। बलराम दाऊ, आप श्री कृष्ण को संदेश भेजिए ना। वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं? यहाँ नहीं आएगा रुक्मिणी। परंतु क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण को दुखी किया। कृष्ण की बात ना मानकर हमने राधा की बात मानी। दाऊ को संदीपनी ऋषि के आश्रम के स्थान पर द्वारका में खोजने आए। और जो कुछ भी यहाँ हुआ है उन सब में मुझसे भी एक बहुत बड़ी भूल हुई। कान्हा ने मुझे पत्र में लिखकर कहा था कि मुझे आश्रम में रुकना चाहिए, किंतु उसकी बात ना मानकर मैं वृंदावन चला गया। यदि मैं उसकी बात मानकर वहीं आश्रम में ही रुका होता तो वो वानर दानव यहाँ द्वारका पर इतना बड़ा आक्रमण करने का दुस्साहस कभी नहीं कर पाता। देखिए, जो कुछ भी हुआ अवश्य ही कोई कारणवश हुआ है, किंतु अब हम सबको एकजुट होकर रहना है। गोपियां हमारे साथ यहीं रहेंगी। इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उचित कहा रुक्मिणी, ऐसा ही होगा। हाँ, और इसलिए आप सबको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे सेनापति ताऊ श्री बलराम उपस्थित हैं, तब तक किसी भी प्रकार का वानर दानव ना आप पर आक्रमण कर सकता है और ना ही द्वारका में प्रवेश कर सकता है ना ताऊ श्री? अब ये तो समय ही बताएगा। कृष्ण को अहंकार है कि उसकी द्वारका कभी परास्त नहीं हुई। आज द्विविद की अथाह बल से द्वारका केवल परास्त ही नहीं होगी, उसका विनाश होगा। महाराज, द्वारका का विनाश तो होगा पर कृष्ण का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण द्वारिका में है ही नहीं। तो कहां है? कहां? ये प्रातः प्रातः राधा किस कार्य में लग गई है? यहाँ वृंदावन में मैं हूँ, राधा है, कितने सुंदर क्षण व्यतीत कर सकते हैं, और यहाँ तो इसका कुछ और ही चल रहा है। राधा तो अपने कार्य में मग्न हो गई है, वैसे कृष्ण मग्न कैसे करूं? प्रतीत होता है आज वृक्ष स्वयं ही मुझ पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। नहीं, मैं राधा तो कृष्ण को भूल ही गई है। अब लगता है कि इसका कार्य समाप्त होने पर ही इसे सताना होगा। मोरपंख कहाँ गया? अब बांसुरी कहाँ गिर गई? पता नहीं क्या हो रहा है।
राधा यहाँ कार्य में मग्न है और मेरी वस्तुएं ऐसे ही लुप्त हुए जा रही हैं। कहाँ चले नटखट कृष्ण? इतने शीघ्र हार मान ली? अर्थात जिस क्षण यहाँ तुम आए थे ना मुझे सताने के उद्देश्य से, उसी क्षण मुझे तुम्हारे पगों की आहट से ज्ञात हो गया था कि तुम यहाँ आ गए। अब तुम कहोगी कि राधा को तुमने इतना सताया और मैंने तुम्हारी ओर देखा भी नहीं। क्यों देखूं? जब कृष्ण राधा की लट बिखेरे तो उसे संवारना राधा के लिए तो आनंद है ना। जब कृष्ण पुष्पों की वर्षा करे राधा पे तो वो तो राधा का स्वप्न है, तो इसे सताना नहीं कहते। और ये तो मुझे प्रिय है ना, इसलिए सताया तो मैंने तुम्हें। अच्छा, कैसे? कोई कृष्ण के शीश से उसका मोरपंख चुराए, ये कृष्ण को प्रिय नहीं। कृष्ण की कमर से कोई बांसुरी चुराए, वो भी कृष्ण को पसंद नहीं। किंतु यदि राधा कृष्ण का मोरपंख चुराए उसे धारण करे, राधा कृष्ण की बांसुरी सुनाए और उस पर मधुर धुन बजाए, तो ये तो कृष्ण का आनंद है। इसलिए तो हम एक हैं। क्या बात है, राधा के हाथों की बनी पुष्पों की माला। वैसे बताओ, इतनी सारी मालाएं किसके लिए बनाई हैं? तुम बैठो तो तभी बताऊं। मैं अपनी समस्त सेना लेकर द्वारका पर आक्रमण करने जा रहा हूं और कृष्ण द्वारका लौटा नहीं। कैसे? द्वारका लौटने का तो प्रश्न ही नहीं महाराज। कृष्ण तो एक विशेष गोपी के संग वृंदावन में अवकाश मना रहा है। ये नहीं हो सकता महाराज। हमें तो लगता है द्वारका में छुपी गोपियों को छोड़ हमें इस विशेष गोपी का हरण करना चाहिए। तब कृष्ण निर्बल होकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तुम्हारा कार्य संदेश देना है, सुझाव देना नहीं। मायावी है वो। किसी विशेष गोपी के भ्रम को प्रकट करके वो मुझे द्वारका से दूर भेजना चाहता है, पर मैं मार्ग से भटकने वालों में नहीं हूं। मैं द्वारका पर ही आक्रमण करूंगा, गोपियों का हरण करूंगा। अब बता भी दो, इतने सारे पुष्पहार किसके लिए हैं? ये सब हमारी गोपियों के लिए है। गोपियों के लिए है? किंतु गोपियां तो द्वारका में हैं। वही तो द्वारका जाने की मेरी इच्छा है कृष्ण। मैं वहां जाकर गोपियों का प्रेम से श्रृंगार करना चाहती हूँ। और वैसे भी वृंदावन गोपियों के प्रेम के बिना वृंदावन कहाँ ही लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले तो तुम और गोपियां बार बार लड़ते जा रही थी। तब मैंने इतने सारे प्रपंच किए तुम सबको शांत करने के लिए, तब किसी ने नहीं सुनी। अब गोपियां द्वारका गई हैं तो तुम्हें उनके पास जाना है। मैं यहाँ वृंदावन में हूँ, राधा के साथ समय व्यतीत करने के लिए इतने प्रपंच कर रहा हूँ, और तुम्हें मुझे यहाँ छोड़कर तुम्हें द्वारका जाना है। ठीक, तुम द्वारका जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण रुको, ऐसे क्रोधित क्यों हो जाते हो? कम से कम ये हार द्वारका भेजने में मेरी सहायता तो कर दो। क्यों? तुम हार बना सकती हो तो भिजवा भी सकती हो। मैं कृष्ण की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। नटखट कहीं का क्रोध तो नाक की नोक पे बैठा हुआ है इसके।
समुद्रदेव, पुनः प्रतीक्षा मत करिए, मुझे और मेरी सेना को मार्ग दीजिए। प्रणाम दाऊ। द्विविद अपनी सेना के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुका है। कितना मूर्ख है ये वानर, जब इसे ज्ञात है कि द्वारका आज तक परास्त नहीं हुई है, फिर भी ये द्वारका में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि उसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास है। अवश्य ही किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है उसे, इसलिए हमें भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए। हम उससे अपनी पूर्ण शक्ति से लड़ेंगे। तो आज्ञा दीजिए सेनापति, कौन सी रणनीति अपनानी? तुम तीनों मिलकर द्वारका के चारों ओर एक चक्रव्यूह का निर्माण करो। वो दानव इतना तो जानता होगा कि गोपियों की रक्षा के लिए हम उन्हें राज परिषद में अपने साथ ही रखेंगे, इसलिए आक्रमण भी वो वही करेगा और हमारा कार्य होगा उसे वहां पहुंचने से रोकना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, वो वानर दानव द्वारका की सुरक्षा को भेद कर राज परिषद के निकट भी नहीं पहुंच पाएगा। मुझे तुम तीनों पर विश्वास है। जाओ साम, जाकर सेना में घोषणा कर दो कि ये संकट की परिस्थिति है और उस वानर के दिखते ही उस पर बाणों की वर्षा हो जानी चाहिए। मैया, आपने कृष्ण को देखा? नहीं तो, पर तू उसे क्यों ढूंढ रही है? तुझे कुछ कार्य था उससे? नहीं नहीं, मैया ने देखा है, मैं बाबा ने। कहाँ ढूंढूं उसे मैं? राधा, आज ये दृश्य देखकर हृदय गदगद हो गया। कभी सोचा नहीं था कि मेरे राधा कृष्ण वृंदावन की गलियों में एक दूसरे को ढूंढते हुए पुनः घूमेंगे। ऐसा तो केवल उनके बालपन में होता था। कहते हैं कि समय बदलता है, परंतु ये दृश्य देखकर विश्वास हो गया कि समय स्वयं को दोहराता भी है। सुनिए, आपने कहीं कृष्ण को देखा? नहीं देखा राधा रानी। तुमने कृष्ण को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनो, तुमने कहीं कृष्ण को देखा? मैंने नहीं देखा। सदैव की भांति ऐसे स्थान पर छुप गए जहां से ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। अब ऐसा कोई स्थान नहीं होगा राधा ने मुझे जहाँ ढूंढा ना होगा, और अब वो ढूंढ ढूंढ के क्रोधित हो गई होगी। इतना भी क्या रूठना कि छिप ही जाओ, मनाने का अवसर तो देते। अब वो थक जाएगी, क्रोध में ढूंढने का मन उसका नहीं करेगा। हर बार मैं ही क्यों ढूंढूं उसे? मुझे नहीं ढूंढना, लौट ही जाती हूँ। किंतु जो कुछ भी कर ले राधा, लौट कर जा नहीं पाएगी। पर है तो कृष्ण ही ना, यदि मैं नहीं मनाऊंगी तो कौन मनाएगा? फिर वो स्वयं को शांत करेगी, क्रोध त्यागेगी और सोचेगी कि कृष्ण कहाँ छिपा हो सकता है। घर पे नहीं है, हाट में नहीं है, पुष्पवन में नहीं है, तो कहाँ होगा वो? समझ गई। और अंततः वो मेरे पास आएगी, क्योंकि कृष्ण को राधा नहीं मनाएगी तो भला कौन मनाएगा? कृष्ण, तुम यहाँ बैठे हो? कब से तुम्हें समस्त वृंदावन में ढूंढ रही हूँ मैं। क्यों ढूंढ रही हो किंतु? जब राधा यही बात भूल गई है तो कृष्ण छिपेगा तो कहाँ छिपेगा? यमुना तट पर राधा कृष्ण का वो प्रिय स्थान,
यदि यही बात राधा भूल गई है तो कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है, जाओ ना। एक तो समस्त वृंदावन में ढूंढो, लोगों से पूछो और यहाँ पर आके तुम्हारे ताने सुनो। इसकी भी क्या ही आवश्यकता है राधा, जब कृष्ण के साथ रहना ही नहीं है, वहां जाके गोपियों का श्रृंगार ही करना है, तो कृष्ण को अकेला ही छोड़ दो, यही उचित होगा। तो कृष्ण रह लेगा अकेला, कोई बात नहीं। कृष्ण तो अत्यंत दुखी है, अब कैसे मनाऊं इसे?